क्या हुआ? ये फट गया पूरा। ऐसा हो गया ये। ओ रे रे It's magic. इट्स मैजिक। और आज मैंने भी इतनी ज्यादा पढ़ाई कर दी, निकिता को पढ़ाते पढ़ाते। कहाँ पे? और हिरन यहाँ पर घास सर के ऊपर जा रहा है। आज जैसे ही सुबह हुई तो हमको सुबह सुबह हिरन के दर्शन हुए और हिरन यहाँ पर घास सर के ऊपर जा रहा है और ये हमारे घर के बहुत पास में रखा था, यहाँ पर था। निकिता ने यहाँ से देखा और फिर वो भाग के इस तरफ चला गया है और हमारा कालू इसीलिए भौंक रहा है। कहाँ पे? कहाँ? इसमें उरा ये देखो कहाँ गया। अच्छा कितने पास में आ रखा है। आज जैसे ही सुबह हुई तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा पाला गिरा हुआ था और ऊपर जंगलों में बर्फ़ जमी हुई थी। कल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था जिसकी वजह से बर्फबारी भी हुई और बहुत ज़्यादा पाला भी गिरा हुआ था और सुबह को क्या ठंडी हवा चल रही थी, हाथ कँपा रहे थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में तो हिरन दिखते रहते हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको हिरन दिखाते रहता हूं। तो पहाड़ में रहने का एक फ़ायदा है कि आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाता है। हिरन और जो भी जंगली जानवर होते हैं, मुर्गे और सुअर, ये सारी चीज़ें आपको घर के आसपास ही दिख जाती हैं। धीरे धीरे बसंत ऋतु भी आने लग गई है तो पहाड़ में जितने भी पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो वो फूल खिलने लग गए हैं। यहाँ पर हमारा नाशपाती का पेड़ है, इस पर भी फूल की कोपलें आने लग गई हैं। और यहाँ ऊपर पहाड़ी पर एक बुरांस का पेड़ है तो उस पर भी बुरांस के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। चलिए, हिरन इस पहाड़ी के ऊपर चला गया है और यहाँ ऊपर लोगों के खेत हैं, दाल के खेत हैं, गेहूं की फसल है, तो वो सब कुछ खा देगा। धीरे धीरे हमारे गांव में भी लोग खेतों में हल लगाने लग गए हैं। यहाँ पर ये भाई जी आ रखे हैं खेत में हल लगाने के लिए। कल के जैसे आज भी ठंडा होने लग गया है और पीछे देखिए बादल भी आने लग गए हैं। आज तो वैसे ही मौसम साफ दिखाई दे रहा है पर क्या बता, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए। आज हवा भी काफ़ी चल रही है और हल्का ठंडा फिर से होने लग गया। तो दिन का टाइम है तो गाय भैंसों को पानी पिलाने का भी टाइम हो चुका है। तो निखिल लगा है इनको पानी पिलाने पर। कल के जैसे किरण की भी आज ड्यूटी है खाना बनाने की। तो किरण ने आज बना रखा है चौंसा और बगल पर ही निकिता ने भी चौंसा पीस के रखा हुआ है और इस मिक्सर को धो रही है जिसमें चौंसा पीसा है। चौंसे को सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं और मिक्सर में पीस सकते हैं, पर सिलबट्टे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मिक्सी में पीस दिया। और आज पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि सबकी हालत ख़राब हो रही है पानी पे हाथ लगाते ही। आज हम खाने में पालक की सब्जी बनाएंगे, इसीलिए मैं अपने पालक के खेत में आ रखा हूँ पालक निकालने के लिए। मार्च लगने वाला है और अभी तक हमारी पालक बची हुई है। यहाँ इतना पाला भी नहीं गिरता और ना ही इतनी बर्फबारी होती है और ना ही इतना ठंडा होता है कि पालक ख़राब हो जाए। यहाँ पर काफ़ी सारा पालक अभी भी बचा हुआ है जो कि हम सब्जी के लिए निकालेंगे। इस तरफ वाला तो बीज के लिए है और इस पर कांटे जैसे आने लग गए हैं, तो ये कांटे ही इसके बीज होते हैं। जो पालक बीज के लिए है इसकी टहनी हम नहीं निकालेंगे, इसकी जो ये बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इनको हम सब्ज़ी के लिए निकालेंगे, नहीं तो ये बाद में सूख जाएंगी। इतनी पालक मैंने निकाल दी है, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको पालक की सब्ज़ी खाना पसंद है तो कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना, और अगर आपके गाँव में पालक की सब्ज़ी होती है तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। आज के लिए इतनी पालक काफ़ी होगी, इससे भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन जाएगी। आज भी मेरी माँ और मेरी चाची हमेशा के जैसे जंगल जा रखे हैं। चाची तो आ चुकी है, यहाँ पर गाय भैंसों को पानी पिला रही है। माँ को आने में थोड़ी सी देर लगेगी।
किरण जी इतनी पालक बहुत होगी, यस इनफ। तो सब्जी भी आज किरण ही बनाएगी। किरण अभी यहाँ पर कड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। कड़ी हम बनाएंगे छाछ से। इसमें आटा भी डाल दिया है, बस 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 हो गया हो गया। और इसको अच्छे से इसमें मिलाएंगे, फिर इसमें मिर्च मसाले डाल करके कढ़ाई पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। कड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीके पहाड़ों में फेमस होते हैं और कुछ तरीके मैदानी भागों में फेमस होते हैं। आज हम तड़के वाली कड़ी बनाएंगे। किरण ने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें हम प्याज का तड़का लगाएंगे और यहाँ पर सब कुछ तैयार है। फिर इसको उसमें उबालने के लिए छोड़ देंगे। कड़ी की एक खासियत होती है, जब तक उसमें उबाल ना आए उसको हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो वो फट जाती है। चलिए प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसको पकाते रहे आराम से जब तक उबाल नहीं आया। और नीचे से हम आग और जला देंगे। क्या हुआ? ये फट गया पूरा। ऐसा हो रहा है ओ रे रे यार, कभी आंसू हो जाते हैं। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं बनाने का सगौर। देखिए वो कैसे फटा, वो इसलिए फटा कि तूने दही जो निकाली है ना, वो अच्छी वाली नहीं निकाली, जमी हुई दही नहीं निकाली, वो केवल दूध था। वाव, ये डिश बड़ी। देखो सारी मेहनत बर्बाद कर दिया, माँ की डांट खानी पड़ेगी। ये खा दी है ना, इसी ने गिराया। यार कोई बात नहीं, उसको निकाल और दूसरा बना बढ़िया से। छाछ होगी ना। एक्चुअली हमने ये वाली कड़ी बनाई थी दही से, और किरण ने जमा हुआ दही नहीं निकाला। उसने सोचा ऐसे में ही काम चल जाएगा। निकिता कुछ बोलना चाहेंगे आप इस पे? कुछ नहीं बोला जा सकता। कौन? इट्स मैजिक। आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी वो कड़ी जैसे फट जैसी गई थी और अभी अच्छी हो गई। अभी तक ना छोड़। एक्चुअली इसमें मलाई रही होगी जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया, नहीं तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, है ना? रिकॉर्ड कर जो हाँ। बहुत खतरनाक था यार, ऐसा लग रहा था चीज होगा जैसे। माँ भी आ चुकी है जंगल से और हम लोग यहाँ पर खाना खाने लग गए हैं। तो माँ से पूछते हैं कि जंगल में कितनी बर्फ पड़ी थी। कितनी पड़ी थी? मस्त पड़ी, बहुत ज़्यादा। अच्छा मस्त पड़ी। तो यहाँ पर ये रहा किरण ने जो खाना बनाया है, चौंसा और कड़ी, जो कि एक बार ख़राब हो गई थी और वो ख़राब होते होते ठीक हो गई, है ना? और अभी मस्त हो गई। तो चलिए फटाफट स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। तो शाम की चाय भी बन गई है और आज हमने बनाई है गुड़ वाली चाय। और यहाँ पर गांव की ताई आ रखी हैं, वो खेत में गए थे हल लगाने के लिए और सुबह से अब जा रही हैं घर। तो देखिए पहाड़ की महिलाओं का जीवन कितना मुश्किल होता है। तो फिलहाल वहाँ पर सभी लोग चाय पी रहे हैं और हम लोग आए हैं यहाँ छत पर। और यहाँ चाय पिएगा आकर आ। और यहाँ छत पर निखिल पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और इस तरफ निकिता भी बैठी हुई है छत के एक किनारे पर किताब लेके। मैंने निकिता से 2-3 सवाल पूछे और निकिता को एक का भी जवाब नहीं आया, है ना? बाद में जब 2-4 थप्पड़ पड़ी तब। गलती तेरी। हाँ अब बता, शुगर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुड। यहाँ की धूप भी छिप गई है और आज मैंने भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर दी। निकिता को पढ़ाते पढ़ाते, निकिता से सवाल करते करते वो दिन याद आने लगे जब हम भी पढ़ा करते थे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी किया करते थे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो फिर से आ रहे हैं कि अरे वाह ये तो हमने पढ़ा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो 10th की साइंस पढ़ के यादें ताज़ा हो गई। और निकिता और किरण दोनों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना? जबकि दोनों साइंस वाले हैं और इसीलिए ऐसे घूम रहे हैं। क्या है तुम्हारे पढ़ने के लक्षण? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और यहीं सामने इस तिमले के पेड़ से अमित भी न्यार को नीचे गिरा रहा है। ये गाय भैंसों को देने के काम आएगा। जब ये खेतों में होता है तो इसको सीधे काट के पेड़ पर लगा देते हैं ताकि आजकल ठंडियों में काम आए।
अभी ये लोग कालू के साथ खेलने लग गए हैं और हमारा कालू भी खेलने लग गया है। अगर तुझे ये बोर्ड की किताब पढ़नी पड़ेगी ना, पता चलेगा ऐसे तफरी करना क्या होता है। देखा किताब देखते ही भाग गया। रुक जा, ये देख, ये देख, ए और हमारा कालू दिन भर इस सोलर प्लेट में बैठा रहता है। इसने इन प्लेटों को इतना गंदा कर दिया, इतने निशान लगा दिया इन पे। सब कालू ने किए हैं वो। अरे नहीं नहीं, कालू ने किए हैं। और अभी धूप छिपके ऊपर पहाड़ियों पर चली गई है। अभी हल्के फुल्के बादल भी देखने को मिल रहे हैं और ये बादल ऊपर की साइड जा रहे हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहे हैं। पहाड़ों में कुछ इस तरीके से, अरे चुप हो जा। पहाड़ों में कुछ इस तरीके से न्यार का भारा लगाया जाता है और इसको रस्सी से बांधकर पीठ में रख के घर तक ले जाया जाता है। और इस भाई ने गांव में जाना है। ए तू क्यों भौंक रहा है? और हमारा कालू भी अभी छत पे रखी न्यार के अंदर घुस गया था। हमारा कालू यहाँ घुस गया था और ये लोग कालू को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ एक और कुत्ता है और ये उसको ढूंढ रहे हैं। तो हमारे कालू को जलन हो रही है। जैसे ही दूसरे डॉग का नाम लिया, आजा 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 कालू कालू आजा। बाकी लोग लगे हैं अपने खेतों में जो भी कबाड़ रहा होगा घास फूस, उसको जलाने पर। इसलिए जगह जगह आपको खेतों में धुआं दिख रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।